वेलकम टू गुड लाइफ एडू केयर। आज है 21 जुलाई 2023 और 21 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि जो 21 जुलाई 2023 से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं आज के करंट अफेयर से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है तो देख लेते हैं कि क्योंकि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा के सतह पर कदम रखा था, इसलिए हर साल ये 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई महीने से कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को यानी कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जुनोनिस दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस भी 16 जुलाई को मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में ICAR भी कहते हैं। अच्छा, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और 20 जुलाई को ही ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। तो 20 जुलाई से आपको 2 चीज़ याद रखने हैं कि 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट दिवस को आपको जुलाई महीने से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो ये राजस्थान है। तो राजस्थान को आपको याद रखना है कि राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। तो राजस्थान से देख लेते हैं कि राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? तो अशोक गहलोत अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड कलराज मिश्र वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। एंड राजस्थान के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अच्छा, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो राजस्थान में शुरू की गई है। तो ये इतने सारे तथ्य आपको राजस्थान से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो कौन से फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? तो ये गुजरात राज्य करेगा। ठीक है, तो गुजरात राज्य से आपको याद रखना है गुजरात राज्य की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर है। गुजरात के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, गुजरात से ये भी याद रखना है कि G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर में हुई है। बैंक ऑफ इंडिया के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवड़िया में हुई है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में लॉन्च हुआ है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी की है, यानी कि 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख की है। तो ये भी आपको याद रखना है। गुजरात से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहां बनेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहां बनेगा? तो अपने देश भारत में बनेगा। तो इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहां पे था? तो ये कार्यालय भवन पेंटागन जिसके नाम से प्रसिद्ध था, ये अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग को, पेंटागन को दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, जिसको 80 सालों से माना जाता था, 80 सालों से ये सबसे बड़ा कार्यालय भवन था। कौन? तो पेंटागन, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की जो बिल्डिंग थी पेंटागन, वही दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय भवन माना जाता था। लेकिन अभी हाल ही में भारत के सूरत में बनेगा यह सबसे बड़ा कार्यालय भवन। तो इसको आपको याद रखना है कि कहाँ पे? तो भारत में, भारत के सूरत में सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनेगा। तो आपको याद रखना है। तो सूरत में बनेगा, तो यानी कि सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, भारत फ्रांस के मॉर्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, यानी कि भारत फ्रांस के मॉर्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। पारंपरिक औषधियों पर एशियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने
तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो तेंदुपत्ता क्या होता है? जिससे बीड़ी बनता है, वही जो तोड़ते हैं या उसकी गांठें बांधते हैं, उस श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है। तो कौन राज्य सरकार ने किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो उड़ीसा राज्य ने किया है। तो उड़ीसा राज्य से देख लेते हैं, उड़ीसा राज्य का कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। एंड वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। तो ये तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ जो हुआ है, ये तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनता है उसको तोड़ने और उसका गांठ बांधने वाले श्रमिकों के लिए 56 करोड़ के रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है ओडिशा सरकार द्वारा। अच्छा, ओडिशा सरकार ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूरी दी है। भारत की पहली AI एंकर लिसा का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा में ही हुआ है। उड़ीसा सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने आमी पोखरी परियोजना शुरू किया है। तो ये सारे तथ्य आपको उड़ीसा से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट कौन जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंद है, जो कि भारत के हैं, एक शतरंज प्लेयर हैं। तो ये शतरंज टूर्नामेंट जो हुआ था हंगरी में, सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट, उसमें कौन जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ही ये जीते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो राग प्रकाश पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये डॉक्टर ओम प्रकाश कौल के द्वारा लिखा गया और इसका विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्होंने ही विमोचन किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने राग प्रकाश नामक पुस्तक जो लिखा गया है डॉक्टर ओम प्रकाश कौल के द्वारा, उसी का विमोचन किया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी किया है। हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। HPCL हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। तो इतने सारे तथ्य आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता है? तो थलपिल प्रदीप ने यह पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार? एनी पुरस्कार थलपिल प्रदीप ने जीता है। तो इसको आपको याद रखना है कि ITI मद्रास के रसायन विभाग के प्रोफेसर हैं थलपिल प्रदीप, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार कौन जीता है? तो शेखर कपूर ने जीता है। ललियान जुआला छाटगे ने AIFA पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 में माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। प्रिया AS को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। एंड के वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। किससे? पुरस्कारों से। इतने सारे तथ्य आपको नाम याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? तो ये कौन सी राज्य सरकार है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, जो कि 948 विरासत वृक्षों के लिए सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी। तो इसको आपको याद रखना है। तो ऐसे वृक्ष जो 100 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं और ऐसे 28 प्रजातियों के वृक्षों का सिलेक्शन यूपी में किया गया है और अब इसका विरासत वृक्षों के रूप में सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी। तो इसको आपको याद रखना है। तो यूपी में किया जाएगा। तो यूपी से देख लेते हैं कि कैपिटल क्या है? तो लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है। एंड वहाँ पर गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? तो आनंदीबेन पटेल अभी प्रेजेंट टाइम की गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु का क्या है? तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है। राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश। तो इतने उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खोला गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लखनऊ स्थित लिटरेसी हाउस का संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। तो इतने सारे तथ्य आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों की ट्रायल से छूट दे दी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों से ट्रायल की छूट दे दी है? तो ये बजरंग पुनिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। बजरंग पुनिया को भी भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है। तो इसको आपको याद रखना है कि एशियाई गेम 27 सितंबर से चीन के जांगजू शहर में होगा। तो उसमें भारतीय ओलंपिक संघ ने बजरंग पुनिया को ट्रायल से छूट दे दी है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? तो अभी श्रीलंका है, इसका आंसर ए हो जाएगा। श्रीलंका ने अभी रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि इस विधेयक पर विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा व्यापक चर्चा हुई है। उसके बाद 190 संशोधन किए गए हैं। तो श्रीलंका में किया गया। तो श्रीलंका से देख लेते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो कोलंबो है। एंड यहाँ पर श्रीलंका में दो राजधानी है, एक कोलंबो है एंड एक श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। तो जो कोलंबो है वो कमर्शियल कैपिटल है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन है, तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो दोनों आपको याद रखना है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम के पीएम कौन है वहाँ से, तो दिनेश गुरुवर्धने अभी वहाँ के प्रेजेंट टाइम के पीएम है, प्रधानमंत्री। एंड प्रेसिडेंट कौन है, तो रनिल विक्रमसिंघे अभी वहाँ के रनिल विक्रमसिंघे अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इसको भी आपको याद रखना है। श्रीलंका से इतने सारे याद रखना। अच्छा, 67वां TAAI सम्मेलन कोलंबो में शुरू हुआ है। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में C अट्टापट्टू शीर्ष पर रही है। श्रीलंका की संसद में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है। श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। तो ये सारे तथ्य आपको श्रीलंका से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO कौन बनी है? तो इन्वेस्ट इंडिया की अभी हाल ही में MD एंड CEO निवृत्ति राय बनी है। तो इनको आपको याद रखना है कि ये 7 वर्षों तक इंटेल इंडिया की कंट्री हेड रही हैं और अब ये इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO बनी है। तो निवृत्ति राय को याद रखना है। अच्छा, यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अभी अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है, तो वीर मुथुवेल हैं। एंड ITC लिमिटेड ने चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक संजीव पुरी को नियुक्त किया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंधन निदेशक इरिना घोष बनी है। एंड SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखिएगा। तो अभी इतने सारे नियुक्ति से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी IIT गुवाहाटी ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसको आपको याद रखना है। IIT से ये याद रखना है कि IIT गुवाहाटी ने भारतीय विश्व परिषद मामलों की साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अच्छा, भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है। IIT खड़गपुर ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के लिए कुछ तरीके विकसित किए हैं। तो ये सारे तथ्य आपको IIT से भी याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि भारतीय तटरक्षक मतलब कि कोस्टल गार्ड। तो अभी किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन कोस्टल गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में DG के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश पाल को नियुक्त किया गया। इसका आंसर C हो जाएगा। तो राकेश पाल को नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। और अभी प्रेजेंट टाइम के 25वें DG डायरेक्टर जनरल तो यही बन गए राकेश पॉल। तो इसको आपको याद रखना है। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखना है। अच्छा, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष K राजा रमन बने हैं। पेरिस में बैस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान सिद्धू रेड्डी संभालेंगी। तो इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज के करेंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में जुलाई के मध्य में रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है? तो ये चीन में किया गया है। इसका आंसर B हो जाएगा। ये चीन में अभी जुलाई के मध्य में रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो चीन से देख लेंगे। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो रेनबिन्बी चलता है। एंड प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग अभी प्रेजेंट टाइम के चाइना के प्रेसिडेंट है। तो चीन और रूस के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड 2023 शुरू किया है। चीन ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? तो चीन के पास है। इतने सारे तथ्य आपको चीन से याद रखने हैं। अब चलिए पिछले वीडियो के क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। उसको देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में कहाँ पे चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? तो ये कहाँ पे मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और आपको बोला गया था कि कमेंट बॉक्स में इससे ज़्यादा से ज़्यादा इससे रिलेटेड तथ्य आपको लिखने हैं। तो चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है जो आपके लिए है कि हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कला उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो अभी 3 दिवसीय अमृत युवा कला उत्सव कहाँ पे उद्घाटन किया है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों में से एक आंसर है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा करके लिखना है, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको याद रहेगा और उतना आपके दिमाग में रहेगा। और जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लिक करेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ये होता है कि आपको जब भी चैनल पर वीडियो
डलेगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर ही एक सपोर्ट के रूप में आता है, एक मोटिवेशन के रूप में आता है, जो हमको प्रोत्साहित करता है कि आगे भी वीडियो बनेगा। आने वाले समय में इस चैनल पर बहुत सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड वीडियो एक एक करके इस पर डाले जाएंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।